हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग इस चैनल में एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 से रिलेटेड फिजिक्स का जो भी सिलेबस होगा पूरा का पूरा सिलेबस आपको इसमें कवर कराया जाएगा और साथ ही साथ जो भी टॉपिक होंगे उन टॉपिकों को आपको बहुत ही अच्छे से इसमें बताया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उन न्यूमेरिकल को भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसमें देखेंगे। तो जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ और इस सीरीज का भरपूर फायदा आप लोग उठाइए, क्योंकि ये जो शुरुआत हो रही हमारी ये जीरो से हो रही है। यहाँ पर चैप्टर 1 में जो भी टॉपिक होगा हमारा उस टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज का जो पहला चैप्टर है हमारा वो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए अब इसकी हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिकली डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए बॉडी अट्रैक्ट्स और रिपल्स एन अदर बॉडी हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। और दूसरी चीज कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कूलाम होती है। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई और इसकी एसआई यूनिट भी हम लोग जान गए कि क्या होती है। और दूसरी चीज ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आइए इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है बेसिकली इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसके आधार पर कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी को या तो अट्रैक्ट करती है और या उसको रिपल्स करती है। ठीक है। इनफैक्ट जो ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी में जिसके कारण वो किसी एक बॉडी को अट्रैक्ट करती है या उसको रिपल्स करती है, ये होती है एलिमेंट्री पार्टिकल के कारण, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटसेट्रा। अब देखिए इसके बाद ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें जो है डायरेक्शन नहीं होती। दूसरी चीज जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब आइए हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को कुछ एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इसमें हमने कोई दो ग्लास रॉड ली हैं जिनको हमने सिल्क में अच्छी तरीके से रब कर लिया है, मींस अच्छी तरीके से उसमें रगड़ लिया है, और इन दोनों ग्लास रॉड को हमने एक थ्रेड से लटका दिया है। अब इस पोजीशन में जब दोनों ग्लास रॉड को हम लोग करीब लाते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को दूर फेंक रही हैं, यानी इनके बीच में कोई रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है। अब हमने अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि अब हमने ग्लास रॉड की जगह पर दो एबेनॉइट की रॉड ली और उन एबोनाइट की रॉड को बिल्ली की स्किन से मान लीजिए हमने अच्छी तरीके से उसको रब कर लिया, और रब करने के बाद ठीक इसी तरह से इन एबोनाइट रॉड को भी हमने एक थ्रेड से लटका दिया। अब जब हम इनको करीब लाते हैं तो हम देखते हैं कि जो दोनों एबोनाइट की रॉड हैं वो एक दूसरे को रिपल्स कर रही हैं, यानी एक दूसरे को दूर फेंक रही हैं। ये तो हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन में हमने क्या किया, तीसरा एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो ग्लास रॉड थी उसको हमने ले लिया, और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो एबोनाइट रॉड है उसको हमने ले लिया, और इन दोनों को भी ठीक इसी तरह से एक थ्रेड की सहायता से हमने लटका दिया। और लटकाने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो दोनों रॉड हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ये दोनों रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो हमने देखा कि पहले एक्सपेरिमेंट में तो रिपल्स किया दोनों ने, रॉडों ने, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी दोनों रॉडों ने एक दूसरे को रिपल्स किया, यानी कि दूर फेंका, और तीसरे एक्सपेरिमेंट में ये जो दोनों रॉड हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों रॉडों में कोई ना कोई डिफरेंट टाइप का चार्ज है जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी या रिपल्स कर रही थी। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन है उन्होंने इन डिफरेंट टाइप के चार्जेस को दो तरह के नाम दिए। पहले वाले चार्ज जो था हमारा जो ग्लास रॉड में था उसको उन्होंने जो है पॉजिटिव चार्ज कहा, और जो सेकंड वाली रॉड है हमारी जो कि एबोनाइट की रॉड है, इस टाइप का जो चार्ज है उन्होंने इसको नेगेटिव चार्ज कहा। अब देखिए इसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट हुए
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस लेकर के भी और भी एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन इन दो आवेशों के अलावा, इन दो चार्जेस के अलावा कोई तीसरा टाइप का चार्ज उनको नहीं मिला। या तो उसमें ग्लास रॉड की तरह जो है चार्ज मिला, और या उसमें एबोनाइट रॉड की तरह चार्ज मिला। इसके अलावा 3 टाइप का किसी में भी कोई चार्ज नहीं मिला। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जो चार्जेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब आइए समझ लेते हैं हम लोग कि ये एबोनाइट रॉड क्या है, यानी कि एबोनाइट क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो रबर का दूध होता है, जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं, उसको अगर हम लोग गर्म करें तो हमको नेचुरल रबर मिलती है, और नेचुरल रबर जो होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। इसलिए उसमें 25% से 80% तक अगर उसमें सल्फर मिला करके उसको गर्म किया जाए तो उस कंडीशन में हमको एबोनाइट प्राप्त होता है। इसका यूज हम लोग ज्यादातर प्लग वगैरह में, जो बिजली के जो सामान होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक वाले, उसमें प्लग वगैरह में इसका यूज होता है, या बैटरी के जो खोल होते हैं उसमें यूज होता है। ये भी एक तरह से आपका प्लास्टिक, आप जैसे प्लास्टिक का सामान हम लोग यूज करते हैं उसी तरह से एबोनाइट को भी हम लोग यूज करते हैं।